फूल परी का जादुई फूलों वाला वरदान। बिहार के एक छोटे से गांव में सुगंधा नाम की एक लड़की अपनी चाची उर्मिला के साथ रहती थी। सुगंधा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का एक हादसे में मृत्यु हो गया, जिसके बाद सुगंधा अपनी चाची उर्मिला और चचेरी बहन वर्षा के साथ रहने लगी। शुरू में तो उर्मिला ने गांव वालों की वजह से सुगंधा को अपने घर में पनाह तो दे दी, लेकिन अब सुगंधा उसे एक बोझ की तरह लगने लगी। अरे ओ कलमुही, सूरज सर पर चढ़ गया है और महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। चाची, वो मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा आराम कर रही थी, पर अचानक से मेरी आँख लग गई। खूब समझती हूँ तेरे इस बहाने को। खाना क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी बनाने के लिए? जा और जाकर खाना बना। माँ बाप तो चले गए और आफत मेरे गले छोड़ गए। अब यहीं खड़ी रहेगी या जाएगी भी? सुगंधा उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। उर्मिला अपनी बेटी वर्षा को तो बहुत प्यार करती है, मगर सुगंधा पर खूब अत्याचार करती है। लेकिन सुगंधा बहुत ही विनम्र और दयालु थी। वो अपनी चाची से जली कटी सुनने के बाद भी उसके बातों को अनसुना कर अपने कामों में मस्त रहती थी। एक बार गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे। उर्मिला अपनी बेटी वर्षा से कहती है, वर्षा बेटा देख, मैं तेरे लिए बाजार से सुंदर सुंदर फ्रॉक लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मी, यह फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। मैं अब इसे ही पहनकर मेला देखने जाऊंगी। तभी सुगंधा डरते हुए अपनी चाची से कहती है, चाची आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? चाची, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं। जो भी है वो भी फट गए हैं। मैं मेले में क्या पहनकर जाऊंगी? क्या कहा तू? और मेला? अरे तुझ कलमुही को अपने साथ मेला दिखाने लेकर कौन जा रहा है? यहाँ खाने को खाना मिल रहा है ना, उसे ही अपनी गनीमत समझ। जा और जाकर अपना काम कर, समझी? आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी। ये फटीचर की इतनी औकात नहीं कि ये हमारे साथ मेला देखने जा सके। और तू सुन फटीचर, तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, समझी? तो खुद को इस घर की बेटी समझने की गलती मत करना। चलो मम्मी, हमें देर हो रही है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी मेला देखने चली जाती है और सुगंधा बेचारी घर में अकेली रहती है। माँ, आप लोग मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? माँ, आज आप लोग अगर जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। आपकी बहुत याद आती है माँ। सुगंधा रोते रोते सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ महारानी, क्या आज पूरे दिन सोकर ही बिताना है? चल जल्दी उठ और जाकर कुएं से पानी भरकर ले आ। घर में पानी नहीं है। जी चाची, अभी लाती हूँ। सुगंधा पानी का मटका लेकर कुएं पर पानी भरने चली जाती है। वह पानी भरकर घर की तरफ आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बहुत प्यास लगी है बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। हाँ माँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। पर बेटा, ये पानी तो तुम अपने घर के लिए ले जा रही हो। अगर मैं इस पानी को पी लेती हूँ फिर तो तुम्हारा मटका खाली हो जाएगा। कोई बात नहीं अम्मा, यही पास ही कुआं है, मैं वहाँ से दोबारा पानी भरकर ले आऊंगी। आप कृपया ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। इतना बोलकर सुगंधा उस बूढ़ी अम्मा को अपने मटके का पानी पिला देती है। तभी वो अम्मा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। यह देखकर सुगंधा थोड़ा घबरा जाती है। आप कौन है? घबराओ नहीं सुगंधा, मैं फूल परी हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम्हारी मुस्कान फूलों की तरह ही प्यारी है। अब से तुम जब भी हंसोगी तुम्हारे मुंह से फूलों की बारिश होगी, और जब भी अब से तुम रोओगी तुम्हारी आंखों से आंसू की जगह हीरे मोती निकलेंगे। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर सुगंधा को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे अपनी चाची का ख्याल आता है और वो जल्दी से कुएं से पानी भरकर घर की तरफ निकल जाती है।
इधर सुगंधा के अब तक घर नहीं आने की वजह से उर्मिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। सुगंधा जैसे ही घर आती है, उसकी चाची उसे एक जोरदार चाटा लगाते हुए बोलती है, इतने देर से कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? लगता है तू पहले की मार को भूल गई है, तभी तेरा अब घर के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बता, इतनी देर से कहाँ थी? सुगंधा रोते हुए अपनी चाची को सारी बातें बताती है। तभी उर्मिला देखती है सुगंधा की आंखों से आंसू की जगह हीरे मोती निकल रहे हैं और वो जब भी बोल रही है तो उसके मुंह से फूल निकल रहे हैं। बेटी, ये क्या हो रहा है? तेरे आंखों से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? फिर सुगंधा अपनी चाची को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद उर्मिला सुगंधा से कहती है, ठीक है, अब जा और जाकर खाना बना। वर्षा बेटा, कहाँ हो? ओफो, क्या हुआ मम्मी? सुबह सुबह किस लिए चिल्ला रही हो? बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर उर्मिला अपनी बेटी को भी उस कुएं पर पानी भरने के लिए जाने को बोलती है। देख बेटा, रास्ते में बूढ़ी औरत मिले तो तू उसे भी पानी पिला देना और फिर तुझे भी उस फूल परी से जादुई वरदान मिल जाएगा। बस किसी भी तरह एक बार तुझे वो वरदान मिल जाए, फिर देखना मैं कैसे इस कलमुही को धक्के देकर घर से बाहर निकालती हूँ। ओफो माँ, अब ये क्या बकवास है? मैं और किसी बुढ़िया को पानी पिलाऊं? नेवर, मुझसे ये सब नाटक नहीं होने वाला है। ये काम आप उसी नौकरानी को जाकर बोलो। बेटा, समझने की कोशिश कर, अगर तुझे भी फूल परी का वो वरदान मिल गया फिर तो तेरे लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी और हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाएंगे। बेटा, एक दिन की तो बात है, प्लीज बेटा मान जा। ठीक है मम्मी। उर्मिला वर्षा को किसी तरह से कुएं पर जाने के लिए मना लेती है। पता नहीं ये नौकरानी की बच्ची इतना भारी मटका कैसे अपने सर पर उठा लेती है। मेरे से तो उठाया ही नहीं जा रहा। मैं एक काम करती हूँ, पानी को कम कर देती हूँ। वैसे भी वो बूढ़ी परी ज्यादा पानी थोड़ी ना पिएगी। यह सोचकर वर्षा मटके में थोड़ा सा पानी डालकर घर की तरफ जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद भी उसे कोई बूढ़ी औरत नहीं मिलती है। लगता है उस नौकरानी के बच्चे ने मेरी माँ से झूठ कहा। यहाँ तो कोई बूढ़ी औरत नहीं है और अब तो घर भी आने वाला है। आज तो मैं उस नौकरानी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। तभी पीछे से एक बहुत ही प्यारी आवाज आती है। सुनो, क्या तुम मुझे अपने मटके में से थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या कहा? मैं क्या तुम्हें यहाँ पानी पिलाने वाली कोई बहनजी टाइप लड़की दिखाई दे रही हूँ जो यहाँ तुम जैसे प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए बैठी हूँ? जाओ और खुद से जाकर पानी पी लो। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझी? देखो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मेरे पास कोई बर्तन भी नहीं है। प्लीज तुम्हें मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। एक तो बुढ़िया मुझे नहीं मिल रही, ऊपर से तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर मैंने तुम्हें ये पानी पिला दिया फिर मैं उस बूढ़ी परी को क्या पिलाऊंगी? अब जाओ यहाँ से। अरे रे, तुम्हारी जबान तो बड़ी कड़वी है। लगता है पहली बार तुम्हें मेरी वजह से पानी भरना पड़ गया हो। तुम्हारी वजह से? व्हाट नॉनसेंस। तभी वो राजकुमारी परी में बदल जाती है। जिस बूढ़ी परी की तुम तलाश कर रही हो वो मैं ही हूँ। आई एम सो सॉरी परी जी, प्लीज गुस्सा मत होइए और ये लीजिए पानी पी लीजिए। मुझे भी उस नौकरानी की तरह मेरा मतलब है सुगंधा की तरह ही वो फूल और हीरे मोती वाला वरदान दे दीजिए। तुम जैसी लालची और मक्कार लड़की के मुंह से फूल और हीरे मोती तो कभी बरस ही नहीं सकते। अब से तुम जब भी बोलोगी तुम्हारे मुंह से सांप और मेढक निकलेंगे। इतना बोलकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है और इधर गुस्से से बौखलाई हुई वर्षा घर आती है। मम्मी, ये चंचल की बच्ची कहाँ है? मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगी। आज उसकी वजह से उस परी ने मुझे श्राप दे दिया। अरे बेटी, ये तेरे मुंह से सांप और मेढक क्यों निकल रहे हैं? उसके बाद वर्षा अपनी माँ को सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद दोनों माँ बेटी गुस्से से सुगंधा को घर से निकाल देती है। सुगंधा बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। सुगंधा की आंखों से खूब सारे हीरे मोती निकलते हैं और सुगंधा उसे बेचकर
अपने लिए एक बहुत ही आलीशान घर बनाकर खुशी खुशी उसमें रहने लगती है। इधर उर्मिला अपनी बेटी वर्षा से बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वर्षा अब जब भी कुछ बोलती उसके मुंह से सांप और मेढक निकलते, और एक दिन वही सांप उर्मिला और वर्षा को डस लेते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।